अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 5 क्लास का मैथ्स। तो चलें शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। आपके यूनिट का नाम है नंबर्स अप टू मिलियन और इस लेक्चर में हम पढ़ना सीखेंगे कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन वर्ड्स में कन्वर्ट करने से पहले हमें नंबर्स को पढ़ना आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ 9। आप सबको पता है ये 9 है। आपने प्राइमरी लेवल में काउंटिंग में सीखा है कि ये 9 है, ठीक है। अब आप सबको पढ़ना भी आता है। अब मैं इसके साथ एक और नंबर लिखती हूँ तो आपको पता है कि ये 99 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे 9 लिख दूँ तो आपको पढ़ने में कन्फ्यूजन होगी, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, जबकि ये पढ़ना बेहद आसान है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से चार्ट बनाया हुआ है और मैंने इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने चार्ट में ही क्यों नंबर लिखे हैं। तो एक्चुअली ये इसको एक पढ़ने का तरीका है। मैथ्स के रूल के मुताबिक हमने इसको स्पेसिफाई किया है। हमने 9 के ऊपर लिखा है वंस, इस 9 के ऊपर टेंस, इस 9 के ऊपर हंड्रेड्स, इस 9 के ऊपर थाउजेंड्स, इसके ऊपर 10,000 और इसके ऊपर 100,000। जब हमने स्पेसिफाई किया तो राइट साइड से किया, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। हम इसे कुछ यूँ पढ़ेंगे 999,999। दोबारा पढ़ें, हम इसे पढ़ेंगे 999,999। अच्छा, नंबर को हमने स्पेसिफाई किया तो आपने देखा होगा मैंने इसको राइट साइड से स्पेसिफाई करना शुरू किया है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 100,000। लेकिन जब हम लिखते हैं या इसको पढ़ते हैं तो हम इसको लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। हम इसे पढ़ेंगे 999,999। अब जब मैं इसे लिखूंगी तो मैं भी इसे ऐसे ही लिखूंगी। मैं इसे लिखूंगी 900 100 99,000 99,000 900 and 99। ठीक हो गया। हम इसे कैसे पढ़ेंगे 999,999। अब आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि दो जगह 100 आ रहा है, 99 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने नंबर ही सारा 99 वाला चूज़ किया, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे दो जगह 100 हमने यूज़ किया हुआ है। अब आपने इससे भी कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो 100 हमने इस्तेमाल किया हुआ है ये दोनों अलहदा फैमिलीज हैं। अब आप ऊपर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पीरियड वंस, सेकंड पीरियड थाउजेंड्स एंड थर्ड पीरियड मिलियंस। अब आप नीचे नंबर भी देखेंगे तो वो डिफरेंट आगे फर्दर डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है। ये पहली मतलब फर्स्ट पीरियड वंस की है और इसके फर्दर डिवीजन हुई है, ठीक है। अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये वाला जो 100 है ना ये 1000 फैमिली का है, ठीक है। ये एक अलहदा फैमिली है, ये लाइक अलहदा पीरियड है। और जो ये वाला 100 है ना वो वंस फैमिली का है, ये एक अलहदा पीरियड है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट, दोनों 100 बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब ये क्या है कि आपके कोर्स में नंबर्स अप टू 1 मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन तक आपको नंबर्स पढ़ने और लिखने आने चाहिए। लेकिन जो ये वाला नंबर मैंने 6 डिजिट नंबर लिखा है 999,999, ये सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है। इसके बाद अगर आप इसमें 1 ऐड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, आगे आप फर्दर एडिशन में भी सीखेंगे कि एडिशन कैसे होती है, लेकिन आज एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये वही वाली ऊपर वाली लिख दी है कि 999,999 है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे सबसे पहले ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी, वैसे स्पेसिफाई करूँगी वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
thousands, 10,000s और 100,000s। अब अगर आप इस नंबर में सिर्फ 1 को ऐड करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर हम इसमें सिर्फ 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 1 मिलियन बन जाएगा, जो आपके यहाँ तक आपका कोर्स है, जिस नंबर तक आपको पढ़ना आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 9 + 1। अब 9 हम लाइंस लगाते हैं एडिशन का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में 1 प्लस ऐड किया तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, 10 है, 0 यहाँ पर लिखा और 1 हम आगे नहीं लिखेंगे, हम 1 क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। अब ये जो कैरी हमने दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो 9 है हम इसमें फिर 1 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब नीचे कोई नंबर नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसमें फिर दोबारा 1 को प्लस कर देना, हमारे पास आ जाएगा फिर से 10। फिर यही 9 लिख दें और इसमें 1 प्लस कर दें तो हमारे पास ये फिर से 10 आ जाएगा, 0 1। यही प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा, 9 + 1 10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। फिर इसमें 9 प्लस होगा, फिर 10, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब यहाँ पर एंड आ गया है। अब यहाँ पर इसके आगे और कोई नंबर नहीं है जिस पे मैं कैरी दे सकूँ, तो मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ इसे ऐसे ही लिख दूँगी। ठीक है, अब यही नंबर अगर हम यहाँ लिखें और देखें कि 1 मिलियन है या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, पहले हम ज़ीरोज़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं 6 ज़ीरोज़ मुझे ऐड करने हैं, 3 4 5 6 और ये 1 मिलियन। ठीक है जी, मैंने क्या किया है कि मैंने अब यही वाली रकम इधर लिख दी और हमें पता चला कि ये 1 मिलियन ही है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो हम इसे एक दफ़ा फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने क्या लिया था, मैंने पहले 6 नंबर लिए, 999, ठीक है, सारे 9 थे, ठीक है, और हमने इसको इस चार्ट में जो मैंने पहले से बनाया हुआ था हमने उसको पुट कर दिया। अब हमने देखना था कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे। मैंने लिखा था राइट साइड से, मैंने लिखना शुरू किया था, 9 को मैंने राइट साइड से लिखना शुरू किया था, 9 9 9 9 9 9, और मैं से इस तरह फर्दर मूव करती रही थी। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने लेफ़्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि मैंने यहाँ पे 6 नंबर लिखे थे, तो छठे ब्लॉक पे यहाँ पे 100,000 है, तो मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया 999,999। ठीक है, अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर 2 जगह 100 है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों 100 डिफरेंट हैं। एक वंस फैमिली का है, दूसरा थाउजेंड्स फैमिली का है। अब ये क्या है, जो वंस का पीरियड है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, वंस टेंस 100 तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो सेकंड पीरियड है वो है थाउजेंड्स का, वो है 1000, 10,000, 100,000। और जो थर्ड पीरियड है वो है मिलियंस का, वो है मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। अब आपके सिलेबस में 10 मिलियंस और 100 मिलियंस नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 1 मिलियन, नंबर्स अप टू 1 मिलियन है, आपके पहले यूनिट का नाम ही यही है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस 2 ब्लॉक्स तक नहीं जाना है, सिर्फ आपकी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि जो 999,999 है, ये 6 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है। अब हमने 1 मिलियन तक है, तो 1 अगर आप इस नंबर के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया है और कैरीज देके आपको पता है हमने ऐड किया, एडिशन का मेथड आपको पता है, तो अब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मिलियन। अब ये देखने के लिए कि 1 मिलियन वाकई है, मैंने क्या किया कि इसी के अंदर, इसी चार्ट के अंदर जो मैंने बनाया हुआ था, इस 1 मिलियन के अंदर पुट कर दिया, और मैंने यहाँ पे देखा 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। और जब मैंने इसके डिजिट ऐड किए तो मुझे पता चला कि ये 1 मिलियन तक ही काउंटिंग जाती है। इतना ही है आपके सिलेबस में फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।